फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नोम चॉम्स्की का भाषा अर्जन सिद्धांत। इसे जन्मजातवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। नोम चॉम्स्की जो है वो एक प्रसिद्ध अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक हैं। उन्हें आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कहा जाता है। मुख्य विचार क्या है कि बच्चे में जो है वो भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है और बच्चा जो है वो भाषा सीखने की क्षमता लेकर पैदा होता है, जिसे कहते हैं हम LAD, लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस। चॉम्स्की के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क में एक विशेष प्रणाली होती है जिसे भाषा अर्जन यंत्र यानी LAD कहते हैं, जिसे जो भाषा सीखने में बच्चे की मदद करती है। सार्वभौमिक व्याकरण यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर क्या होती है। चॉम्स्की ने बताया कि दुनिया की सभी भाषाओं में कुछ समान नियम होते हैं जिन्हें बच्चा स्वाभाविक रूप से समझ सकता है। ठीक है, यानी जितनी भी दुनिया में भाषाएं हैं सभी में कुछ समान नियम है। अनुकरण मात्र से भाषा नहीं सीखी जाती। बच्चा केवल सुनकर नकल नहीं करता बल्कि नए वाक्य भी बना लेता है। ठीक है, तो इसकी मुख्य अवधारणाएं क्या है हमारे समझ में कि जन्मजात क्षमता जो है वो बच्चों के अंदर भाषा सीखने की होती है और बच्चा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेकर बच्चा पैदा होता है। ठीक है, पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, पियाजे, नोम चॉम्स्की या वाइगॉत्स्की? तो ये दिया था नोम चॉम्स्की ने। ऑप्शन नंबर सी। LAD का पूरा नाम क्या है? LAD का पूरा नाम अभी हमने देखा है। ऑप्शन नंबर बी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। चॉम्स्की ने किस सिद्धांत का विरोध किया? जन्मजातवाद, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर सामाजिक सिद्धांत? तो चॉम्स्की ने जो विरोध किया था वो किया था व्यवहारवाद, जो कि स्किनर ने दिया था। स्किनर ने क्या बताया था कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, लेकिन चॉम्स्की ने बताया कि भाषा जो है केवल अनुकरण और पुनर्बलन से ही नहीं सीखी जा सकती, बल्कि बच्चे जो है वो भाषा व व्याकरण को सीखने की जन्मजात क्षमता लेकर पैदा होता है। बच्चा भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता रखता है, यह कथन किसका है? ये भी हमने पढ़ा है अभी। ये नोम चॉम्स्की का है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या पर्यावरण, बी अभ्यास, सी जन्मजात मानसिक संरचना, डी दंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात मानसिक संरचना। नोम चॉम्स्की का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास या शारीरिक विकास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा विकास। क्वेश्चन नंबर 7, यूनिवर्सल ग्रामर की अवधारणा किसने दी? अभी हमने पढ़ा है कि यूनिवर्सल ग्रामर जो है ये टर्म दिया था किसने? चॉम्स्की ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 8, यदि कोई बच्चा ऐसे वाक्य बोलता है जो उसने पहले कभी नहीं सुने तो यह किस सिद्धांत का समर्थन करता है? यानी बच्चा ऐसी बात बोल रहा है जो उसने सुनी ही नहीं है, तो एक सिद्धांत का समर्थन करता है। ये करता है नोम चॉम्स्की के भाषा अर्जन के सिद्धांत का समर्थन, क्योंकि चॉम्स्की के अनुसार बच्चा केवल नकल ही नहीं करता बल्कि नए वाक्य जो है वह खुद भी बना सकता है। ठीक है, ऐसा कहना है नोम चॉम्स्की का। नोम चॉम्स्की ने किस मनोवैज्ञानिक के विचारों का प्रमुख रूप से विरोध किया? अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि व्यवहारवाद जो कि स्किनर ने दिया था उसका इन्होंने विरोध किया है। एक बच्चा मैं गया था की जगह मैं गई था बोल देता है। चॉम्स्की के अनुसार ये क्या दर्शाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप विशेष ध्यान दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, भाषा नहीं सीख रहा, यानी क्या वह भाषा नहीं सीख रहा है जो गलत बोल रहा है? ऑप्शन नंबर बी, केवल नकल कर रहा है। सी, भाषा के नियमों को लागू करने का प्रयास कर रहा है, या डी, कम बुद्धिमान है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा के नियमों का लागू करने का वो प्रयास कर रहा है। ठीक है, और बच्चा उन्हें
ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि शिक्षक बच्चों को बोलने और भाषा प्रयोग के अवसर देता है तो यह किस सिद्धांत से मेल खाता है? तो बच्चे को वो बोलने का अवसर दे रहा है, भाषा प्रयोग करने का अवसर दे रहा है। क्या व्यवहारवाद में है, भाषा अर्जन सिद्धांत में है, नैतिक विकास के सिद्धांत में है, या मनोविश्लेषण सिद्धांत में है? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, भाषा अर्जन सिद्धांत। चॉम्स्की के अनुसार बच्चा भाषा सीखने के लिए क्या लेकर जन्म लेता है? इसका आंसर हो जाएगा, आपने अभी पढ़ाई है, हम इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा अर्जन सिद्धांत, यानी कि LAD लेकर बच्चा पैदा होता है। चॉम्स्की के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? ए व्यवहारवादी सिद्धांत, बी जन्मजातवादी सिद्धांत, सी रचनावादी, या डी सामाजिक? तो इनके सिद्धांत को जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी, जन्मजातवादी सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। यदि बच्चा गलत व्याकरण वाले नए शब्द बना रहा है तो चॉम्स्की इसे किस रूप में देखेंगे? यानी एक बच्चा है वो गलत व्याकरण तो गलत है और नए शब्द बना रहा है, तो चॉम्स्की इसे किस रूप में देखेंगे? सीखने में असफलता, भाषा नियमों को समझने का प्रयास, सी अनुकरण की कमी, या डी मानसिक कमजोरी? तो चूंकि बच्चा जो है वो गलत नए शब्द बनाने का प्रयास कर रहा है, भले ही उसकी व्याकरण गलत है, तो चॉम्स्की इसे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, भाषा नियमों को समझने के प्रयास के रूप में। ठीक है, निम्न में से कौन सा उदाहरण चॉम्स्की के सिद्धांत को दर्शाता है? बच्चा इनाम से सीखता है, बी बच्चा डांट से सीखता है, सी बच्चा नए वाक्य समय बनाता है, डी बच्चा केवल सुने हुए वाक्य दोहराता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चा नए वाक्य समय बनाता है। बच्चा भाषा के नियम स्वयं खोज लेता है, यह किसका विचार है? तो ये भी विचार है चॉम्स्की का। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको जो है वो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक यू फ्रेंड्स।